बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत दिन के बाद आज हम इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं और मौका मिला है बातचीत करने का। बहुत दिन से सिद्दीक जान खैर खुद भी आप मसरूफ़ रहे हैं। ज़ाहिर आप अपने होम टाउन में थे और यहाँ भी मुलाकात नहीं हो पा रही थी ज़्यादा। तो बहरहाल चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ पिछले कुछ अरसे में डेवलप हुई हैं, जिसमें असम्बलियाँ तोड़ने से लेकर और फिर तरीके दम एतमाद और फिर अदालत के अंदर मामला। इस दौरान में एक बहुत अहम सवाल ये पैदा होता रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, क्या सोच रही है, उसका क्या किरदार है। तो इस पूरे दौरान में जब से ये असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान हुआ, फिर उसके बाद क्योंकि मुझे तहरीक इंसाफ के एक लीडर के साथ हम बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि खान साहब जो है वो असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला उन्होंने क्यों कर लिया। तो उन्होंने कहा, और फिर मैंने उनसे सवाल बुनियादी तौर पर ये हुआ सिद्दीक जान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के हवाले से। उन्होंने कहा हो सकता है उन्हीं के कहने पर हमने असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला किया हो। अगरचे मैं नहीं समझता कि उनकी ये बात दुरुस्त थी, लेकिन बहरहाल इशारा उनकी तरफ से ये भी आया, यानी कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे हैं। तो बाद के वाक़यात ने साबित किया कि शायद ये ठीक नहीं है। तो ये बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट अभी कहाँ है, क्या सोच रही है, क्या प्लान कर रही है? देखिए असद भाई, इस्टेब्लिशमेंट की अगर आप बात करें ना तो मुझे ये एतमाद का वोट लेने से लेकर और कल के अदालती फैसले तक मुझे ये तो नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट उस तरह से खुल के चीज़ें कर रही है जैसे पिछली रिजीम में कर रही थी इस्टेब्लिशमेंट। अब इस पे ज़रा बात कर लेते हैं तफसील के साथ मुख्तलिफ पहलुओं पर। क्यों मैंने ये बात की कि मुझे उस तरह से नहीं लगा। हाँ, ये भी नहीं है कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के साथ चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं या कोई पॉजिटिव साइड पे जा रही है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अभी तक जो बयानिए चल रहे हैं वो इमरान वही। खान साहब ने कहा कि कोई राब्ता नहीं है सर हाँ, से हमारा। बिल्कुल। हालांकि जब था बाजवा साहब के दौर में तो वो ये नहीं कहते थे कि राब्ता नहीं है। हाँ, तब वो कहते थे कि हाँ राब्ते हैं, देखें क्या होता है। तो अब वो कह रहे हैं कि कोई राब्ता नहीं है। हाँ जी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये देखें, ये तो बात ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को यही तासुर दे रही है कि हम दिलो जान से आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि नून लीग वाले ये बताते हैं हाँ, कि इस्टेब्लिशमेंट दिलो जान से हमारे साथ खड़ी है। और हमारे ये जो हमारा कॉन्फिडेंस है ना, जो हम बार बार कहते हैं कि जी इलेक्शन अक्टूबर में ही होगा, तो ये बेसिकली कमिटमेंट नए आर्मी चीफ की है हमारे पास हाँ, कि जी मैं आपको नहीं गिरने दूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं, कोई मसला नहीं है। ये मतलब नून लीग तासुर वाले देती है। तासुर देती है। अब उन्होंने नए आर्मी चीफ ने ये कहा है, नहीं कहा, ये अब ज़ाहिर है किसी के पास इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जी हमारी कमिटमेंट है नए आर्मी चीफ के साथ, नई नई नए आर्मी चीफ की हमारे साथ कमिटमेंट है कि मैं आपको नहीं गिरने दूंगा। अच्छा, अब अगर हम ये बात देखें कि इस्टेब्लिशमेंट अगर चाह रही थी कि पंजाब इमरान खान से निकल कर और इनके हाथ में आ जाए हाँ, और इनके बंदे भी पूरे थे, तो इनको तो फिर यही सूट करता था ना कि जो अगर इस्टेब्लिशमेंट इतनी इन्वॉल्व होती तो इस्टेब्लिशमेंट यही कराती। क्या मसला था, लाहौर हाई कोर्ट कहती कि जनाब जाएं 3 दिन में करवाएं एतमाद का एतमाद वोट का लें। वोट लें। हाँ, क्योंकि देखें उसमें होता क्या, अदालत ये कह देती कि जी आपको मसला क्या है, आपको यही मसला है ना, आप कह रहे हैं रीज़नेबल टाइम नहीं मिला, ठीक है। हाँ, बाकी तो 2 पॉइंट्स के ऊपर उस तरह से तहरीक इंसाफ के वकीलों ने दलाइल नहीं दिए, हाँ, यानी उन्होंने ये इस बात पे ज़्यादा दबाव नहीं डाला अदालत में, ज़्यादा उसके ऊपर नहीं जोर दिया कि जनाब ये जो बुनियाद थी एतमाद का वोट लेने की, ग्राउंड्स नहीं थी। ग्राउंड्स वो ठीक नहीं थी। उन्होंने बात की लेकिन उस तरह से, मतलब हाँ, जिस तरह आप कहते हैं कि जी सही। पहला नुकता हमारा ये, और दूसरा उन्होंने इसके ऊपर भी इतना ज़्यादा नहीं किया कि जी सेशन जब जारी था तो वो सेशन ही बुला सकते थे। उनका मेन ये रीज़नेबल टाइम पे था। अच्छा, रीज़नेबल टाइम के ऊपर ना अदालत बड़े आराम से कह देती कि जाएं और 3 दिन में करवा लें, 4 दिन में करवा लें, 1 हफ्ते में करवा लें। अदालत ने नहीं कहा। और जो तहरीरी ऑर्डर है उसमें भी ये नहीं है कि 11 जनवरी तक एतमाद का वोट लेना है चौधरी परवेज़ इलाही ने। अगर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर होते इस मामले में कि पंजाब हुकूमत गिरानी है, गिरा के और हमजा शहबाज को शेरवानी पहनानी है, हाँ, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट से फैसला ये आता कि जाएं और 7 दिन के अंदर अंदर जनाब आप एतमाद का वोट लें। ठीक। पता होता कि एतमाद का वोट वो नहीं ले सकेंगे चौधरी परवेज़ इलाही, और साथ ये होता कि जब वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो नहीं ले सकेंगे, तो फिर दोबारा इलेक्शन होगा, दोबारा इलेक्शन होगा, 186 को नहीं ले सकेगा, रन ऑफ इलेक्शन होगा, और उसमें बंदे पूरे किए होते। इस वक्त तक जो मेरी इत्तला है वो यही है कि जो जरदारी साहब ने कोशिश की बंदे खरीदने की, वो नहीं खरीद सके। सही। मतलूबा तादाद नहीं है उनके पास, क्योंकि देखें परवेज इलाही के लोग उनके साथ खड़े हैं। परवेज़ इलाही के लोग भी उनके साथ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के भी उतने लोग वो नहीं तोड़ सके जो मतलूबा तादाद है। देखें, इनको बंदे तोड़ने 10 बंदे तोड़ने इनको पीटीआई के। अच्छा, दिलचस्प बात यह है पीटीआई के और काफली के 10 बंदे इन्होंने तोड़ने हैं,
जो एब्सटेन करें और अपने भी 180 इंटैक्ट रखने हैं। लेकिन एब्सटेन करने से भी तो डिफेक्शन हो जाएगी ना। हो जाएगी, लेकिन देखें इसमें दो चीज़ें ना, एक तो ये है कि डिफेक्शन तो हो जाएगी, डिफेक्शन होगी ना, डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं होगी। अगर किसी की कमिटमेंट हो जाती है नून लीग के साथ, ये टिकट भी नून लीग ने उनको उसको देना है और 2-3 अरब रुपया भी बंदे को मिल रहा है। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि जो अलीम खान साहब है ना, वो सॉरी जो अलीम खान साहब है ना, वो 50 अरब भी लगा देंगे, ठीक है, पंजाब हुकूमत गिराने के लिए। उसकी वजह यह है कि उनका जो ये है ना, 50 अरब रुपए का अलीम साहब को मिलेगा क्या? उनको ये मिलेगा कि जो इस वक्त मियां असलम इकबाल उनकी सोसाइटी के हवाले से चीज़ें कर रहे हैं ना, जो लीगल इश्यूज हैं, वो बहुत टफ टाइम में उनको मिल रहा है, उसमें उनका 200-250 अरब का नुकसान हो जाएगा अगर ये पंजाब हुकूमत चलती रहती है तो, ठीक है। अब उन्होंने इधर देखे ना, वफाकी हुकूमत का साथ दिया और नून लीग में शामिल हुए, उसका उनको क्या फ़ायदा हुआ? पार्क व्यू कैनो से मिल गया उनको इस्लामाबाद में। अब वो आपको भी पता है कि वो कितनी बड़ी गेम है, यानी एक उनके पास चैनल है, वो 10 चैनल ऐसे खड़े कर सकते हैं, इतना वो आप पैसा उससे बनाएंगे एक NOC ये मिलने की वजह से। यानी मुझे कई लोग बता रहे थे कि भाई जिसके पास फाइल थी 30 लाख की, वो 45 लाख की होगी, मतलब इस तरह से वो उनको फ़ायदा हुआ। यहाँ पे भी उनको बहुत फ़ायदा है अगर जो पंजाब हुकूमत चाहती है तो। अच्छा, जो आप कह रहे हैं डिफेक्शन हो जाएगी, डिफेक्शन हो जाएगी 4-5 माह के लिए होगी, आगे तो वैसे भी इलेक्शन हो रहा है, तो ये हो सकता है। लेकिन ये बात तय है, वोट शुमार नहीं होगा उनका, वो हुकूमत नहीं बन सकेगी। नहीं, अगर कोई एब्सटेन करता है, 11 बंदे एब्सटेन करते हैं, फिर तो बन जाएगी ना PTM की हुकूमत। रन ऑफ इलेक्शन में जाएंगे ना, जिसकी तादाद ज्यादा होगी फिर तो इनकी बन जाएगी। लेकिन अब तक की जो इत्तला है वो ये है कि ना तो एस्टेब्लिशमेंट इतना खुल के चीज़ें की हैं और ना ही इनके पास PTM के पास बंदे पूरे हैं। ये बताएं, आप देखें ना, दो डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करते हैं, परवेज इलाही साहब एक ये कहते हैं कि जी मैं कोई भी फैसला एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं करता और खुल के कहते हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन अपने टाइम पर होने चाहिए। तो इन दोनों बातों को मिलाकर देखें तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखें, इस्टेब्लिशमेंट पहली बात तो यह है कि नून लीग को ये तासुर देगी कि हम दिलो जान से आपके साथ खड़े हैं, इसमें बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि चलें पहले इस नुक्ते पे आ जाते हैं कि चौधरी परवेज इलाही गए, मिले किसी से, एक आम शख्सियत से मिले, उन्होंने उस आम शख्सियत को क्या कहा होगा? उस आम शख्सियत ने कहा होगा कि ये आप जो है ना वो छोड़ दें इमरान खान। परवेज इलाही ने कहा होगा छोड़ देते हैं, मैं वज़ीर आला हूँ, मुझे उधर से बनवा दें नून लीग से वज़ीर आला पंजाब, ठीक है। दूसरा, परवेज इलाही ने कहा होगा कि मेरी सीट टेस्टमेंट भी करवा दें अगले इलेक्शन में नून लीग के साथ। क्या ये इनमें से एक चीज़ तो मुमकिन फिर भी किसी हद तक है? क्योंकि ये जो लोग कहते हैं ना मियाँ साहब बड़े नजरियाती हैं, बड़े इनकलाबी हैं, वो ये काम नहीं करेंगे, कहाँ के इनकलाबी हैं, कहाँ के नजरियाती हैं? अब तक जो पिछले 11 माह में मियाँ नवाज शरीफ ने, उनकी बेटी ने, उनके भाई ने, मतलब मियाँ नवाज शरीफ तो जो इस्टेब्लिशमेंट की ग़ुलामी और उनकी उसमें, तो वो तो शहबाज शरीफ को क्रॉस कर गए हैं, वो और मरियम, जिस हद तक वो चले गए हैं, बाप और बेटी दोनों। तो वो मसला नहीं है, लेकिन उनके लिए मसला बहरहाल सीट एडजस्टमेंट है काफली के साथ अगले इलेक्शन में। नून लीग के लिए मसला यह है कि नून लीग ने बहुत लोगों को एडजस्ट करना है पंजाब में, और आप चाहते हैं कि नून लीग जो है वो खुद इतनी सुकड़ जाए कि चौधरी परवेज इलाही को भी वो टिकट दे दे, सीट एडजस्टमेंट में, टिकट तो नहीं, सीट एडजस्टमेंट कर ले, उधर से पीपल्स पार्टी को भी कुछ सीटें दे दे पंजाब में, जो तरीन ग्रुप आया था उनको भी एडजस्ट करे, फिर नून लीग खुद तो घर बैठ जाए। सही है। अच्छा, अब ये बताएं ना, मैं इसको थोड़ा सा एक चीज, अच्छा, अब इस्टेब्लिशमेंट ये मुझे जो लगता है तासुर वो ये जरूर देगी कि वो दिलो जान सिंह के साथ खड़े हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहेगी कि मामला इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। तो अब अगर इस्टेब्लिशमेंट दिलो जान सिंह के साथ खड़ी होती तो ये 3 से 7 दिन में एतमाद के वोट लेने का कहा जाता और बंदे इनके पूरे होते। अगर अब भी इनको भी पता है कि बंदे हमारे पूरे नहीं हैं, इसलिए इन्होंने भी कहा कि थोड़ा सा टाइम आगे जाए, ये लगे हुए इस्टेब्लिशमेंट के पीछे, उनके मिन्नत तरला, उनके साथ मामला। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर बंदे पूरे नहीं हो सकते नून लीग के, और अभी तक इस्टेब्लिशमेंट खुल के उस तरह से नहीं आई सामने जिस तरह से पिछले रिजीम में थी, और अब अगर वो आती है तो फिर बंदे पूरे होंगे। नहीं, मगर खान साहब जब ये कहते हैं कि जी मैं हमारा मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो गई है? क्योंकि वरना कहीं ना कहीं तो राब्ते होने चाहिए थे। नहीं, राब्ते तो बिल्कुल वाकई बात ठीक है, नहीं है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि आपको पता है कि अब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ज़ाहिर है आप खराब तरीन हालात में भी इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बैकडोर खुला हुआ था, राब्ते हो रहे थे बाजवा साहब के साथ, तमाम तर
लड़ाई के बावजूद, इख्तलाफात के बावजूद और शिकवों के बावजूद भी उनके साथ रब्ता था। और इसका इतराफ़ उन्होंने आज भी किया। उन्होंने कहा कि बाजवा से आपके साथ रब्ता था। उन्होंने बहुत से लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। शायद वो ये कह रहे हैं कि हमें भी लारा दिया हुआ था कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो ये बात तो वो मान रहे हैं और मौजूदा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कह रहे हैं कोई रब्ता नहीं है। अगर रब्ता नहीं भी है तो रब्ता हो जाएगा किसी न किसी उसके ऊपर ना लेवल के ऊपर रब्ता हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात देखनी होगी कि इस वक्त मुल्क के जो मुआशी हालात हैं, जो मुल्क में दहशत गर्दी की सूरत हाल है, जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, जो इस वक्त तबाही और बर्बादी है, इतनी बड़ी जमात को आप कैसे उसके ख़िलाफ़ वही चीज़ें कर सकते हैं जो अब तक हो रही हैं। मतलब ऑडियोज़ आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, तोशाखाना है, घड़ियाँ, मतलब घड़ियों का आपके पास सारा रिकॉर्ड है। आपको एक एक चीज़ का पता है, घड़ी इधर से निकली उधर गई, ये बंदा आया, रसीदें तक आपको पता है। और इधर 15 किलो मवाद अगला लेके दाखिल हो गया इस्लामाबाद में, धमाका उसने कर दिया, आपको कोई पता नहीं है। तो बात यह है कि ये बात अब देखनी होगी इदारों को कि आप सियासतदानों की और इनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड करने की बजाय आपका जो असल काम है, जो दहशतगर्दी के हवाले से, वो करें। दोबारा पाकिस्तान खौफनाक हद तक दहशतगर्दी में जा रहा है और पाकिस्तान में इतने अरसे बाद इतने धमाके हुए हैं दोबारा, और फिर ख़तरा है कि और बड़े शहरों में धमाके होंगे। तो देखें, इस सारी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी, दिल से चाहे, मजबूरी में चाहे कि इलेक्शन हो, क्योंकि इस तरह से ये सिस्टम नहीं चल सकेगा। और इमरान खान को भी उनको किसी न किसी तरह से ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि देखें, अगर इमरान खान के पी के और पंजाब असम्बलियाँ तहलील कर दें तो उस पर खैर अलग भी बात करेंगे कि इलेक्शन अगर रोका जा सकेगा, कैसे रोका जा सकेगा या नहीं रोका जा सकेगा। लेकिन अब इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। मैं दोबारा आपको बता दूँ कि इस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती भी अगर है कि कुछ अर्सा और असम्बलियाँ चलें, तो वो उस तरह से खुल के सामने नहीं आ रही। मैं ये बात नहीं मान सकता कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या न्यूट्रल होगी या रहेगी। इस्टेब्लिशमेंट जितना पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, ये अगले 50 साल भी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं हो सकती। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट यार अपने इख्तियार कौन सरेंडर करता है, अपनी ताकत कौन छोड़ता है। मतलब आप देखें कि पूरा पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा है उसका डीएनए में भी नहीं है, और पाकिस्तान के जोग्राफियाई हैसियत, पाकिस्तान के दिफाई मामला, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामला। अब मुझे बताएं, इस वक्त ये जितने लोग मुझे बताएं जो 8 माह तक, जब इमरान खान कह रहा था कि मेरे खिलाफ जो किया इस्टेब्लिशमेंट ने किया रिजीम चेंज से लेकर और बाद में 12-14 सहाफ़ी हैं जो शदीद एंटी इमरान खान है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, वो 12-14 सहाफ़ी 10 माह तक कहते रहे नहीं 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 नहीं, फौज न्यूट्रल है, बड़ा अच्छा फैसला है, ज़बरदस्त, अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे बाजवा साहब रिटायर हुए हैं, फिर वही स्टोरियाँ करें कि बाजवा साहब न्यूट्रल नहीं थे, बाजवा साहब मुदाखलत कर रहे थे। और भाई आप लोग ही तो पिछले 10 माह कहते रहे कि वो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई, अब तुम कह रहे हो न्यूट्रल नहीं थे। न्यूट्रल से मुराद उनकी उस वक्त ये थी कि इमरान खान के लिए न्यूट्रल है, इमरान खान के खिलाफ है, इमरान खान के खिलाफ है। तो इसलिए भाईजान, इस्टेब्लिशमेंट अगर नून लीग के बंदे पूरे करवाने हैं और पीटीआई के बंदे तोड़ने हैं, तो जितनी एक्सपोज इस्टेब्लिशमेंट बाजवा साहब के दौर में थी, उससे ज़्यादा नंगा होकर सामने आना पड़ेगा, और तब बंदे नून लीग पीटीआई के टूटेंगे। और अब देखें असदुल्ला खान साहब, अब वो टाइम नहीं रहा। बुलाती है इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बुलाता है कि एमपीए को कि तुमने एब्सटेन करने, वो कहता है मुझे क्या मिलेगा भाई, मुझे अगला अभी टिकट फाइनल करवा के दें नून लीग से। पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखें, लोग कहते हैं जी पैसों पे बिक जाएंगे। भाई जिन्होंने सियासत करनी है ना, उनको नजर आ रहा है 17 जुलाई। अगर 17 जुलाई ना हुआ होता ना, तो 50 बंदे भी टूट जाते। देखें, मैं आपको बताऊं कि ये बात आपको भी पता है कि जब 17 जुलाई हुआ से पहले, जब इमरान खान की हवा और फिजा नजर आ रहा था कि चल रही है, तो उस वक्त जब आप लोटों से पूछते थे ना कि यार ये तुमने क्यों फैसला किया है, तुम तो हार जाओगे 17 जुलाई को, वो क्या क्या लगा के हंसते थे, कहते थे नहीं हारेंगे हम, जो हमें जो लेकर आएंगे वही हमें जिताएंगे। तो फिर क्या हुआ है? देखें, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 19 से 20 कर सकती है, 15 से 20 नहीं कर सकती। 5-7 हज़ार की धांधली इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, लेकिन 20 हज़ार की धांधली नहीं कर सकती इस्टेब्लिशमेंट। और यहाँ पे जितना टर्नआउट था 17 जुलाई को, और जितना आवाम इंतखाबात में हो गया, इस्टेब्लिशमेंट के पास की बात नहीं है। या तो सीधे सीधे गोलियां मारें लोगों को, और तो कुछ नहीं है ना, इनके हाथ में बंदूक किया, बंदूक से मारें फिर लोगों को। ठीक है, बाकी तो करके देख लिया, उठा के देख लिया, करंट लगा के देख लिया, सारा कुछ करके देख लिया। तो इसलिए मैं ये नहीं समझता वो न्यूट्रल रहेंगे, ना वो न्यूट्रल हैं। किसी न किसी हद तक चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो जो चीज़ें हो रही हैं ना, उन पे भी अलग से बात होनी चाहिए। आज़म स्वाति के मामले पे भी लगता है कि हम आज एक वीडियो करेंगे कि क्या आज़म स्वाति का मामला इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने या ना होने के फैसले का मेयार हो सकता है। सही है, ठीक है, इस पे बात। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।